बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों को आज सबका वेलकम है तबस्सुम स्टिचिंग के चैनल पे। हम लेकर आए आज की वीडियो में गुड़िया की फ़्रॉक, झबला भी कह सकते हैं इसको, फ़्रॉक भी कह सकते हैं। और जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से भी लाएँ, गर्मी के हिसाब से ही लाएँ। बहुत कम टाइम में ये बन जाती है और जल्दी से फटाफट से आपके पास कपड़ा हो तो आप इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। चले हम वीडियो को अपनी शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये फ्रिल का कपड़ा है और ये हम इसकी एक और फ्रिल छोटी सी बनाएंगे इस तरह से करके। और ये हमने योग है, इसको हमने कटिंग कर लिया था। अच्छा, इसकी हम आपको लंबाई बता देते हैं। इसकी लंबाई हमने 14 इंच ली थी, 14-17 इंच यानी कि ली थी इसकी लंबाई। और जो इसकी चौड़ाई है वो 7.5 थी, यानी कि 7 से थोड़ा सा 1-2 सूत बढ़ती था। तो बैक फ्रंट को हम अलग कर लेंगे। तो हम कटिंग इसलिए कर लेते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, आपको जो डिज़ाइनिंग है वो हम दिखा सकें और आपके साथ शेयर कर सकें ताकि आप भी बोर ना हो। तो इसको देखिए हमने इस तरह से करके बराबर कर लिया था और यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे गला हम जो कटिंग कर रहे हैं वो 3.5 इंच पे कटिंग कर रहे हैं और जो कंदी ली है वो हमने 3 इंच, पूरे 3 इंच लिए। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से गला जो भी रखना चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग भी लगा ली थी। अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा से इस तरह से तय करा है और इस तरह से देखें, इस तरह से हम इसको तय करके अच्छी तरह से सेंटर इसका बीच में बिठा के और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे करके आर्म मोल से हम, और नीचे से बीच से जो सेंटर है ना हमारा, इस तरह से हम करके और आयरन इस पर हम कर लेंगे ताकि यहाँ पे हमारी निशान सा आ जाएगा। आयरन से ज़्यादा अच्छे से निशान आ जाएगा तो हमारी अच्छे से यहाँ पे हम जो भी डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे मार्किंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मार्किंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास फ्रिल का कपड़ा था। यहाँ पे हम बारीक से, बिल्कुल बारीक से हेम इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से करके बिल्कुल बारीक से हम मोड़ेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप यानी कि ये कपड़ा फ्रिल नहीं लगाना चाहते, लेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस भी लगा सकते हैं। तो ये कपड़ा हमारा प्रिंट वाला था ना, बहुत खूबसूरत सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो हमने इसीलिए प्रिंट वाला कपड़ा इसीलिए डिज़ाइनिंग करी है। आजकल आपको पता ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे भी कपड़ा इस तरह से, और बहुत कुर्तियाँ वगैरह इसकी बहुत खूबसूरत सी बन रही है, अच्छी लगती हैं बनने के बाद। तो देखिए हम इस तरह से इसको जो हमने निशान बनाया है ना, तो इस तरह से रखेंगे और फ्रिल के हम दोनों बीच में, देखें बीच में रख के और हम इस तरह से करके चुने देंगे। इस तरह से करके हमने बिल्कुल बीच में सुई को रखा हुआ है, आधी इधर फ्रिल करी हुई है, आधी उधर हमने फ्रिल करी हुई है और बीच में रख के हम इस तरह से करके यहाँ पे हम चुने लगा रहे हैं इस तरह से करके। अच्छा, ये आप चुने देना चाहो ना तो पहले भी दे सकते हो। तो इस तरह से करो ना एक सिलाई से तो बहुत फिनिशिंग के साथ आती हैं। तो हमने जब भी यहाँ पे एक सिलाई से यहाँ पे लगाई है, तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रिल कुछ लगी है, ये देखिए। अब हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से ही लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको उसके ऊपर रख के इस तरह से करके ऐसे करके यहाँ पे लगा ली हमने। ये देखे दोनों माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी हमारी फ्रिल लगी है और कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इसलिए हमने ये प्रिंट वाला लगाया, बहुत खूबसूरत सी लग रहा है ये। हमने यहाँ पे अपनी कंदी भी ज्वाइन कर ली थी और पीछे बैक का गला देखे इस तरह से करके हमने ये बनाया है। ये हमने लूज वगैरह हम लगा लेंगे, बटन वगैरह, तो कंदी वगैरह भी हमने सब ज्वाइन कर ली थी ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए हम ये काम पहले कर लेते।
आपको पता है स्टिचिंग की सिलाई की वीडियो होती है तो वो लंबी ही हो जाती है। आप जितना भी उसको छोटा करना चाहो तो वो छोटी छोटी चीज़ बताओ तो वो बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो जो आपको अहम चीज़ होती है जो बताने की होती है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं वो चीज़ आपको साथ शेयर करें ताकि आप इस तरह इजी होके इस तरह से बना लें। तो यहाँ पे देखिए हमने घेर की, हम नीचे घेर में फ्रिल लगाएंगे ना, यहाँ पे भी हम बारीक से इस तरह से हेम मोड़ लेंगे। इस तरह से करके इसको फोल्ड कर लेंगे कपड़े को हम इस तरह से करके, इस तरह से। अब हमने दोनों में बैग में और फ्रंट में दोनों में हमने इस तरह की फ्रिल बना ली थी और ये हेम दोनों तरफ कर लिए थे। अब हम अपनी योक उठाएंगे। योक उठाने के बाद हम योक को ना अपनी सीधी रखेंगे। अच्छा, पहले हम ना यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम फ्रिल लगाए ना तो ये मुड़े नहीं। कटिंग कर लेंगे इसका दबाव हम यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस तरह से रखेंगे। अपनी योक को हमने सीधा रखा है और फ्रिल को हमने इस तरह से करके उल्टा रखा है और इस तरह से करके हम यहाँ पे ना ऐसे गेज़र देंगे। और आप फ्रिल को देख लो आपकी कितनी फ्रिल है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे गेज़र लगाओ। अच्छा, आप पहले भी देना चाहते हो तो आप पहले भी दे के लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऐसे करके देखिए साथ में ना सिलाई के साथ साथ गेज़र दे के लगाई है, इस तरह से करके। तो आप नापते भी रहो कितनी आपका कपड़ा बचा है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चुने लगाओ, ये इस तरह से करके। तो हमने ये देखिए इस तरह से पूरी कर ली थी अपनी सिलाई को। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और एक बूट की ना हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह से करके। बस हम यहाँ पे ना बूट की सिलाई लगाएंगे। अच्छा, आप लोग इस तरह की बनाए, फ़्रॉक बनाए, ये बनाए तो आप लोग लेस वगैरह भी लगाना चाहते हो ना तो आप लेस वगैरह भी लगा सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है ना, जो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उस तरह से करके इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो हमने देखिए बैग में और फ्रंट में दोनों में ये फ्रिल अपनी इस तरह से करके लगा ली थी, दोनों साइडों पे करके। और यहाँ पे भी हमने बूट की सिलाई को लगा लिया था। अब हम इनकी स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव को हमने पहले कटिंग कर लिया था। अब हमने जो हमारी योक थी ना, हमने उसका ये कपड़ा लिया है तो हमने ये इस तरह से देखिए पट्टी काटी है और साइडों से ना यानी कि किनारों से इस तरह की हमने ये नोकें रखी हुई है। तो इस तरह से हम बराबर इनको करके और इनको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। जैसे टाई होती है इस तरह की नोकें इनकी होती है तो इस तरह की करके हम ये यानी कि स्टेप है यहाँ पे स्लिप में अपने लगाएंगे, ये इस तरह से करके। तो इनको बराबर करके और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे क्योंकि हमें जितने पे आस्तीन ज्वाइन करनी है ना तो हमें उतनी ही यहाँ पे सिलाई को इस तरह से करके लगाना है, यहाँ पे इस तरह से करके। आस्तीन को आप पहले नाप के अपने देख लो कि आपकी स्लीव कितनी है और ये पट्टी कितनी। अच्छा, 3 इंच की ना इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे, इस तरह से करके ना हम इसको सीधा करेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको जब हम लगा लें, आप देखिएगा जब लगने के बाद तो उसको क्या कहते हैं। तो हम तो इसको यानी कि ऐसे ही स्टेप वगैरह यानी कि बोल रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या कहते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसका दबाव कटिंग करके इस तरह से करके हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए बीच से हमने छोड़ा क्योंकि जहाँ पे हम अपनी स्लीव को ज्वाइन करेंगे। और ये नोकीली चीज़ें ना देखिए हम क्या नाम है ना, तो इससे हम कैंची से इस तरह से करके नोकिंग की अच्छी से हम निकाल लेंगे, इस तरह से करके। आप सुई वगैरह से भी इस तरह से करके निकाल सकते हो। इस तरह से करके हम एक दफ़ा और इसका सेंटर कर लेंगे। अच्छा, हम अपनी स्लिप में भी ना चुने लगाएंगे, इस तरह से करके।
अब बच्ची की अपनी मोरी देख लो, आपकी बच्ची की मोरी कितनी बड़ी है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे स्लीव ना आस्तीनों पे फिर आप चूने लगाएं। और ये देखिए साइड में ना हमने पतले पतले से इस तरह से चाह के ना वो फोल्ड करें। ये देखिए इस तरह से करके, तो ये लंबाई होगी तो 2 इंच होगी क्या 1 इंच होगी, इस तरह से करके। और यहाँ पे हम इस तरह से करके देखें, ज़्यादा चुने नहीं, हल्की हल्की सी दी है, मगर यहाँ पे हमने ऐसी चुने लगाई हैं इस तरह से करके। अब यहाँ पे हम देखें इस तरह से हमने ये बनाई है ना पट्टी, तो इस तरह से हम रखेंगे। अच्छा, अभी इसका कोई सीधा उल्टा नहीं है, तो आप जैसे भी यानी कि रख लो। अगर कपड़ा आपका सीधा उल्टा वाला हो तो आप इस तरह से करके देख के रखें। तो यहाँ से हम जहाँ से हमने सिलाई नहीं लगाई है वहाँ से इसको हम शुरू करेंगे, इस तरह से करके हम लगाएंगे। और स्लीव को हम देखिए सीधा रखा हुआ है इस तरह से करके। अगर आपकी पट्टी बड़ी आ रही हो ना तो चूने वहाँ पे खोल लो। तो हमारी यहाँ पे थोड़ी छोटी यानी कि आस्तीनों में हमने कम लगाई थी, तो हमने थोड़ी सी और चूने यहाँ पे लगा दी थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम बूट की सिलाई लगाएंगे पूरे पे ना, इस तरह से करके, इस तरह से करके यहाँ पे हम अपनी सिलाई को पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मोरी पे भी आप लेस वगैरह लगाना चाहते हो तो आप लगा लो। अच्छा, अपनी चॉइस भी होती है ना, आपको जो अच्छा लग रहा हो तो आप यानी कि कर सकते हो। हम आपके साथ डिज़ाइनिंग को शेयर करते हैं। आप इस तरह से डिज़ाइनिंग आप देखिए, स्लीव हमने बनाई, अब देखिए कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत सी लग रही है। तो आप इस तरह से आप अपनी कुर्ती पे भी बना सकते हो। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी हमारी स्लीव तैयार हुई थी और दोनों हमने तैयार कर ली थी। यहाँ पे हम अपनी योग में इस तरह से करके अपनी स्लीव को लगा लेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा। और अभी तक हमारे नए दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा वॉच किया करें, वीडियो को ख़राब नहीं किया करें। आप लोग कमेंट करके चले जाते हो तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। और सिलाई की आपको पता है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, एक एक चीज़ जमा करना, सोचना क्या बनाना है क्या करना है। और लाइट का भी आपको पता है आजकल लाइट वगैरह भी कितनी जा रही है। तो बस जितना हो सका करे, और जो जहाँ तक हमारी वीडियो को ही देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ दें, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। और देखें माशाल्लाह से हमारा ये फ़ाइनल लुक है हमारी फ़्रॉक का। स्लीव तो बहुत प्यारी लग रही थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी हमारी ये फ़्रॉक तैयार हुई थी। और यहाँ पे हमारे पास बटन रखे हुए थे ना, तो वो हमने लगा लिए, उससे और ज़्यादा हमारी फ़्रॉक खूबसूरत हो गई थी। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना टाइम आप लोगों ने निकाला हमारी वीडियो देखने के लिए। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।